आज हम देखने वाले हैं इस साल की रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है द वॉचर। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी वीरान से जंगल में भाग रहा था। वो शायद रास्ता भटक चुका था। दिन की रोशनी के सहारे जंगल से बाहर निकलने की उसकी पूरी कोशिश जारी थी। वो बस भागते ही रह रहा था। भागते भागते आखिरकार रात हो जाती है और वो एक जगह आकर रुक जाता है। वहाँ एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। वो थक हार कर आखिरकार एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे उम्मीद होती है कि वहां से शायद रास्ता दिख जाए। उसका अचानक से पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर वो बेहोश होने लगता है और उसी वक्त कोई उसे खींच के जंगलों में ले जाता है। हम उसे खींचने वाले को नहीं देख पाते, बस उस आदमी की चीखें ही सुन पाते हैं। कुछ दिन बाद देखते हैं कि मीना नाम की एक लड़की जो पेट कीपर होती है, उसे एक तोते को जू में छोड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। वो अपनी कार लेके जू की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन एक गलत टर्न लेने के कारण वो जंगल की तरफ पहुंच जाती है। जैसे हर हॉरर मूवीज में होता है, अब सही समझे, ये मैडम भी उसी जंगल तक पहुंच जाती है जहाँ वो आदमी गायब हुआ था। जंगल से यू टर्न लेने की जगह वो कार से उतरकर पैदल ही जंगल के अंदर चली जाती है। वाह रे होशियार औरत। खैर, आगे हम देखते हैं वह शाम हो जाती है और सारे परिंदे उड़ के कहीं बाहर जाने लगते हैं और अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। उसे अपने आसपास किसी को होने का एहसास होता है और जमीन जोर जोर से हिलने लग जाती है। मोना देखती है कि एक बूढ़ी औरत भाग रही है। मोना भी उसके पीछे भागने लगती है और अचानक वो औरत रुक जाती है और पलटकर मोना को कहती है, अगर जीना चाहती हो तो जल्दी आओ। मीना भागते हुए एक कमरे में घुस जाती है और ये कमरा एक चेंबर की तरह होता है। वो बुढ़िया कहती है कि जल्दी आकर खड़ी हो जाओ, वो हमें देखना चाहते हैं, उनके आने का वक्त हो गया। मीना डर के कारण वही खड़ी हो जाती है। उसके साथ 3 और लोग एक बड़े से शीशे के सामने बिना कुछ हिले डुले बस खड़े रहते हैं। मीना पूछती है, हमें कौन देख रहा है? बुढ़िया कहती है, द वॉचर्स। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह होते ही मीना बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर बुढ़िया उसे बताती है कि ये जंगल उसे बाहर निकलने नहीं देगा। अगर रात होने से पहले तुम कमरे तक वापस नहीं आई तो वो वॉचर तुम्हें मार देंगे। यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने वाली तुम पहली नहीं हो। हम सब यही करके थक हार के यही रुके हैं। बाहर रहोगी तो जंगल तुम्हारी जान ले लेगा। आगे हम मोना और नीना को बात करते सुनते हैं। मोना कहती है, ये वॉचर्स आखिर क्या चाहते हैं? तो नीना कहती है कि बुढ़िया के अनुसार वॉचर्स हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमारी तरह नकल करते हैं। अगर हम उन्हें देख ले तो वो हमें मार डालते हैं। नीना आगे कहती है, ऐसे गड्ढों के अंदर दिन के समय वॉचर्स रहते हैं और ऐसे ढेर सारे गड्ढे जंगल में फैले हुए हैं। रात को मोना आईने पर अपना कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। उसके बाद आईने की तरफ अपनी पीठ करके सो जाती है। ये देखकर वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है और वो शीशा पीटने लग जाते हैं। घबराहट में बुढ़िया मीना को आईने के सामने खड़ी कर देती है और सब शांत हो जाता है। अगले दिन मोना डैनी नाम के एक लड़के को पूछती है, तुमने कभी वॉचर्स को देखा है? तो वो ना कहता है। मीना आगे कहती है कि मुझे लगता है ये सब इस बुढ़िया ने किया है और हमें डरा के यहाँ बंद करके रखा है। हमें उन गड्ढों को चेक करना चाहिए, शायद उनमें बाहर जाने का कोई रास्ता मिले। तो डैनी मोना की बात मान जाता है। मोना रस्सी के सहारे गड्ढे में उतर जाती है और काफी सारी इंसानी चीजें पड़ी होती। वो उन्हें अपने साथ ऊपर ले आती है और ऊपर जाते समय उसे किसी की उंगलियां दिखाई देती है। गड्ढे से लाए सामान में इन्हें एक कैमरा मिलता है। मीना और डैनी उस कैमरे को बाहर सेट कर देते हैं और रात को वॉचर्स के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अजीब सी घटना होती है। उनका दरवाजा नीना का पति खटखटाने लगता है और वो दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है, लेकिन बुढ़िया दरवाजा खोलने नहीं देती। वो कहती है कि ये एक छलावा है, ये तुम्हारा पति नहीं बल्कि वो वॉचर्स है। चाहे तुम उसे कोई ऐसी बात पूछो जो सिर्फ तुम दोनों को ही पता हो। तो नीना उसे एक किताब के बारे में पूछती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। इतने में सारे वॉचर्स उनका कैमरा तोड़ देते हैं और शीशा भी तोड़ना शुरू कर देते हैं और वो सभी शीशे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो वॉचर्स शांत हो जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि उन्हें वहां रहते हुए काफी वक्त गुजर जाता है, लेकिन मोना रोज बाहर निकलने के अलग अलग तरीके आजमाती रहती है। वो एक मैप भी बना लेती है। एक दिन डैनी और बुढ़िया का झगड़ा हो जाता है और गुस्से के कारण वो बुढ़िया और मोना को बाहर ही छोड़कर दरवाजा बंद कर लेता है। रात होते ही वॉचर्स के आने का संकेत मिलता है और मजबूरी से बुढ़िया और मोना को एक जगह जाकर छुपना पड़ता है। फिर बुढ़िया और मोना के साथ साथ हमें भी पहली बार वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। वो काफी लंबे चौड़े
एलियन जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स होते हैं। उन्हें जैसे ही दिखता है कि कमरे में 2 लोग गायब, उन्हें मारने के लिए वो जंगल में इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। बुढ़िया और मोना मौका मिलते ही वापस कमरे के पास आकर दरवाजा पीटने लग जाते हैं और जल्दी से अंदर जाकर शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो क्रिएचर कमरे के अंदर आने की कोशिश करते हैं। सभी घबराहट में छिपने की जगह ढूंढने लग जाते हैं। तभी डैनी को फर्श पर एक सीक्रेट बंकर दिखाई देता है। वो उसे जल्दी से खोल देता है और सब बंकर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। बंकर के अंदर जाने पर इन्हें दिखता है कि वहाँ ढेर सारा खाना मौजूद था। मोना कंप्यूटर देखने लग जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। मार्टिन उन क्रिएचर्स पर रिसर्च करना चाहता था और इंसानों को एज अ टेस्ट सब्जेक्ट उन क्रिएचर के पास छोड़ देता था। आगे प्रोफेसर मार्टिन कहता है कि ये कोई राक्षस नहीं बल्कि फेरी यानी कि परियां थी, पर इंसानों ने उन्हें धोखा देकर उनके पर छीन लिए। इस वजह से वो परियां जंगल में ही फंसी रह गई और इंसान खुद को डेवलप करके शहरों में बसने चले गए। मार्टिन ने एक अच्छी परी को पकड़ लिया था, वो मार्टिन के साथ ही रहती थी। फिर आगे मोना सीधा आखिरी वीडियो देखती है क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता चाहिए था। वो जानना चाहती थी आखिर में क्या हुआ। लास्ट वीडियो में मार्टिन कहता है कि वो उस अच्छी परी के साथ खुद को भी मारने जा रहा है और यहाँ से निकलने का रास्ता बताता है। वो कहता है कि शाम होते ही परिंदे जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में भागते रहने से जंगल के बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। अगर कोई बचकर जंगल से बाहर निकल गया तो यूनिवर्सिटी जाके मेरे सारे रिसर्च को जला देना, क्योंकि कुछ राज राज ही रहने चाहिए। मैं नाकाम हुआ इंसान और परियों को एक साथ रखने। वो रात उन सभी की काफी खुशी से निकलती है। सुबह होते ही वो बाहर आकर देखते हैं कि उनका कमरा वॉचर्स ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया होता है। खैर, परिंदे तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें रात से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मोना अपने तोते को उड़ा देती है। सभी तोते के डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद सभी एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, पर उस वक्त अंधेरा होना शुरू हो जाता है। वो जल्दी से बोट में बैठते हैं। एक क्रिएचर डैनी के दोस्त का रूप लेकर आता है। डैनी उसके पास जाते ही वो डैनी को मार देता है। ये देखकर बाकी लोग समझ जाते हैं कि ये क्रिएचर है और वो अपनी बोट पानी में चलाना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता था क्रिएचर पानी में नहीं आ सकते। फाइनली वो तीनों सिटी तक पहुंच जाते हैं। मोना यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोफेसर का सारा डाटा खत्म कर देती है। वो डाटा खत्म करते वक्त उसे एक बात पता चलती है और वो काफी शॉक हो जाती है। वो जल्दी से नीना के पास आती है और उसे बताना शुरू करती है कि काफी सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ मर गई थी। तब उन्हें इन भेष बदलने वाली परियों के बारे में पता चला। वो उनके रूप में अपनी वाइफ को फिर से जिंदा करना चाहते थे। प्रोफेसर ऐसा करने में कामयाब भी हो गए थे। और एक फोटो दिखाते हुए मोना आगे कहती है प्रोफेसर की वाइफ और कोई नहीं बल्कि वो बुढ़िया थी, वो हमारे साथ रह रही थी। यानी कि बुढ़िया एक क्रिएचर होती है। ये सुनते ही नीना उस पर हमला कर देती है, क्योंकि वो नीना थी ही नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत नीना के भेष में वहां थी। मोना उसे कहती है कि तुम एक हाइब्रिड हो, इंसान और परी के मिलन से बनी हुई, इसलिए तुम दिन में भी रह सकती हो। ये सुनते ही परी मोना को छोड़ देती है और पलक झपकते ही वो हवा में उड़ जाती है और यह हमारी कहानी खत्म होती है।